अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था, साथ साथ नाश्ता बन रहा था और साथ में मैं कबाब फ्राई करने लगी थी साकब के लिए। कबाब रात में मैंने बना के ना, कुछ कबाब जो थे वो मैंने फ़्रोज़न कर दिए थे और कुछ कबाब जो थे ना ये प्लेट वाले, ये मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था ना नीचे वाले खाने में, क्योंकि मैं इनको फ़्रोज़न नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इनको फ्राई करना था और फ्राई करने के बाद इनको फ़्रोज़न करना था ना। क्योंकि जब भी मैंने इनको कहीं भेजना होता है ना तो फिर फ़्रोज़न करके भेजती हूँ। उससे ये होता है कि ना जो रास्ते में है ना वो ख़राब वगैरह नहीं होते। एक दफ़ा आगे भी मैंने भेजे थे, इसी तरह भेजे थे, लेकिन साकब के पास पहुँचते पहुँचते ख़राब हो गए थे। साकब तो इतना मना कर रहे थे कि ना आप नहीं भेजो, मतलब कुछ भी ऐसा ना भेजो जो ख़राब हो जाए, कोई सालन बना के ना भेजो या कुछ कबाब वगैरह नहीं भेजो, क्योंकि यहाँ पे उनके पास जहाँ पे उनकी रिहाइश है वहाँ पे उनके पास फ्रिज नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो रखना मुश्किल होती हैं। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, थोड़े से भेज देती हूँ, आप भी ना कुर्बानी का गोश्त जो है वो ट्राई कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे जो कबाब थे वो मैंने अंडा लगा के अच्छे से फ्राई कर लिए थे और स्टील की प्लेट में रख दिए थे, ताकि ना ये फटाफट से ना फ़्रोज़न हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो रात में कबाब बना के फ्रीज़ किए थे उनको भी मैंने निकाल के बाहर रख लिया था, क्योंकि ये इतनी बड़ी ट्रे जो है वो फ्रिज में नहीं रख सकती मैं, इतनी स्पेस भी नहीं होती। तो इनको मैं ना शॉपर में डाल के स्टोर कर लूँगी। यहाँ पे जो नाश्ता तैयार हो गया था और हमने आराम से नाश्ता किया था। जितनी देर हम लोगों ने नाश्ता किया था ना उतनी देर में ये कबाब जो थे वो कुछ डिफ्रोस्ट हो ही गए थे, अच्छे से सेपरेट हो ही रहे थे। लेकिन अभी भी थोड़ी देर और मैं इनको रखती तो बहुत ईजीली सेपरेट हो जाते। यहाँ पे रात को अम्मी ने केक भेजा था मेरे लिए, तो वो बॉक्स पड़ा हुआ था। तो ये जो मैंने बनाए थे ना कबाब, ये बहुत अच्छे से मैंने सही चटपटे से कबाब बनाए थे, क्योंकि बच्चे तो थोड़े कम मसाले वगैरह वाले खाते हैं, तो मैं थोड़े कम मिर्चें रख के बनाती हूँ नॉर्मल घर में बनाने के लिए। ये जो कबाब थे ना काफ़ी चटपटे थे, तो मैंने यहाँ पे अम्मी लोगों के बॉक्स में डाल दिए, क्योंकि मेरे अब्बू भी जो है ना वो काफ़ी चटपटी चीज़ें जो है वो खाना पसंद करते हैं। बाद नाश्ते के बाद सारा किचन सबसे पहले क्लीन अप किया, क्योंकि जब आप किचन में ना काम करना स्टार्ट करते हैं तो किचन मैसी हो ना तो बिल्कुल आपका दिल जो है वो नहीं करता काम करने का, बस अजीब सी उलझन होती रहती है। तो मैं सबसे पहले किचन को क्लीन अप करती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मैट निकाला था, आज फ़र्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही थी। काफ़ी टाइम से ये मेरे पास था लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया। मैं काउंटर टॉप पे ही रोटियां बना लेती हूँ, तो मैं आज इसको यूज़ कर रही थी। तो इसको बिछाते सारी ना अयान कह रहे थे मम्मा इस पे तो पिज़्ज़ा की डो जो है ना वो बनाते हैं, इस पर इस तरह से सर्कल्स बने हुए हैं ना और साइज़ मेंशन हुआ है। तो मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं आप। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि ना सबसे पहले ऑयल जो है वो डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर ना मैं इसके बनाना शुरू हो जाऊँगी गोगियाँ, तो फिर साथ साथ मैं ना फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जी मेरा जुगाड़ आप चेक करें, ये सारा जो था ऑयल अच्छे से ड्रेन हो गया था पाउच में से ना। तो यहाँ पे जी हम आ गए थे अपने मेन काम की तरफ। गुगियाँ बनानी थी यहाँ पे मैंने, तो पूरे आटे को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। एक पार्ट मैंने लेके उसको इस तरह से रोल करके ऊपर मैदे की कोटिंग करके इस तरह से मैंने इसको बेल लिया। ठीक है, अगर आपकी इसकी जो थिकनेस है ना रोटी की वो मोटी रखेंगे तो फ्राई होने के बाद ना ये बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट बनेंगी, और अगर आप इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम रखेंगी ना तो फ्राई जब हो जाएंगी और ठंडी हो जाएंगी तो वही इस तरह से बिस्किट की तरह हार्ड बनेंगी। अब आप जिस तरह की चाहते हैं ना उस तरह की बना लीजिएगा। थोड़ी सी मोटी जो है वो भी अच्छी बनती हैं, लेकिन बच्चों को ना थोड़ी हार्ड सी पसंद होती हैं। तो यहाँ पे मैं जो थी हम लोग मैं और अयान मिलके शेप्स बना रहे थे। सारी शेप्स हमने यहाँ पे बना ली थी और इसमें से एक्स्ट्रा जो थी आटा वो निकाल लिया। अब इसके बाद ना सारा काम अयान ने संभाल लेना है, और अयान ने ना मतलब सारा काम खुद ही कर लेता है। मैंने बस यहाँ पे इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था, और अयान जो था वो रोटियां अभी बेलना भी खुद ही स्टार्ट हो गया था, और ना सारे जो थे मतलब डिज़ाइन भी बनाना स्टार्ट हो गया था खुद से ही ना, मुझे उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे मैं इनको बहुत अच्छे से गोल्डन सा कलर दे के ना फ्राई कर लूँगी, और इसको ना फ्राई करते हुए आपने इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि ना ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। और बहुत लाइट सी गोल्डन हो तो इनको टर्न कर दें। अगर आप इनको पूरा पका के टर्न करेंगे ना तो फिर वो आपकी दूसरी तरफ से जब आप उनको पकाएंगे तो ऊपर से बहुत डार्क कलर आ जाएगा।
यहाँ पे मुझे इन सारी शेप्स में से ना जो छोटे छोटे स्टार्स हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे स्टार्स और हार्ट। अभी यहाँ पे देखिए अयान जो है ना वो ख़ुद ही से ना सारा काम खुद ही करना शुरू हो गया था। यहाँ पे रोटी बेलना भी शुरू हो गया था और ना मैं इसको कह रही थी कि मैं आपको बेल देती हूँ, लेकिन अयान कह रहा था नहीं मम्मा मैं अभी खुद ही बेल लूँगा। रोटी खुद ही इसने बेली और यहाँ पे इसका चेक करें मैं इसको बोला था कि एक साइड से बेटा ये थोड़ी आपने ज़्यादा बेल दी है, तो इसने वहाँ से इसको टर्न करके ना इस तरह से बिल्कुल लेवल में ले आया था। तो यहाँ पे इसने सारी शेप्स बना रही। मैंने इसको बोला कि अब बेटा आप थोड़ी बड़ी बड़ी शेप्स बनाओ, क्योंकि जो पापा को भेजनी है ना वो आप बहुत बाइट साइज़ की ना बनाओ, जो इनकी दरमियान वाली है ना साइज़ उसका बनाओ। उसका ये है कि चलें 2 बाइट बन ही जाते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी गोगियाँ जो थी, हमारी मिठियाँ जो भी कह रहे हैं मैं तो बचपन से इनको गोगियाँ ही कहती आई हूँ, तो मेरे मुँह से गोगियाँ ही निकलता है, छोटी छोटी गोगियाँ। यहाँ पे अभी आरेज़ की बारी थी। आरेज़ कह रहा था मम्मा मुझे आप नहीं करने दे रही हैं ना, तो मैंने कहा चलें आप भी कर लें। तो बस लास्ट में जो एक पेड़ा रह गया था ना, तो वो मैंने इसको बेल के दिया था, तो इसने सारी शेप्स कट की थी। यहाँ पे जी ट्रैक्टर आ गया था। बाहर ज़मीन जो सामने वाली हवेली है ना उसमें हल चलानी थी। तो मेरे जो तीनों बच्चे हैं ना ये ट्रैक्टर के शदाई हैं, इनको इतना कोई पसंद है ना ट्रैक्टर जब भी गली में आता जाता है, किधर भी आता है, बल्कि जो हमारी हवेली के साथ वाली हवेली हैं वहाँ पे भी ट्रैक्टर आ जाता है ना, तो अयान या अरेज़ वगैरह तीनों जो भाई हैं ना छत पे चढ़ के देख रहे होते हैं ट्रैक्टर को। तो यहाँ पे तो आज ट्रैक्टर हमारी हवेली में आ गया था, तो यहाँ तो फिर हमारा देखना बनता था। तो बस ट्रैक्टर ने हल चलाना शुरू कर दिया और बस सारी जगह में हल चलाना है। यहाँ पे दरवाजे के साथ 2 बंदर लटक रहे थे ये लोग सारा टाइम यहाँ पे खड़े रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया था हल चलाने में, लिए सारा टाइम यहाँ ही थे। और मैं देख रही थी कि यहाँ पे ना जो ही हल चलाना स्टार्ट की तो यहाँ पे बगले आ गए और भी ना बहुत से परिंदे जो थे वो आ गए थे। पता नहीं शायद मतलब जो ही हल चलाना शुरू हुई तो ज़मीन में से कुछ कीड़े मकोड़े निकलते होंगे ना जो उनकी खुराक होंगे, तो वो उनके लिए आ गए होंगे ना। तो वैसे मैं यहाँ पे हवेली में काफ़ी टाइम से देखती रहती हूँ, लेकिन कभी भी कोई परिंदा मुझे इस तरह से नीचे बैठा हुआ ज़मीन पे बैठा हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन हल चलते सार ही ना इतने ज़्यादा परिंदे इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पे अयान जो था वो बैठ गया था ट्रैक्टर के ऊपर, इसको बहुत शौक़ हो रहा था, तो इतना पक्का पकड़ के बैठा हुआ था ना कि बाद में मैं इससे पूछ रही थी अयान डर लग रहा था, तो कहता है जी मम्मा डर तो लग रहा था, लेकिन इन्हें बहुत ना कस के पकड़ा हुआ था डंडा। अजान भी आ गया था, अजान भी कह रहा था मुझे भी ट्रैक्टर पे बिठाए ना, तो मैंने कहा नहीं ऊपर नीचे की जगह है तो यहाँ पे ना आप गिर जाओगे। यहाँ पे मकई बाजी ले आई थी, कह रही थी यहाँ पे मकई बो देते हैं ना सारी, तो भाई ने कहा चलें सही है, तो उन्होंने ना पूरे एरिया में मकई फैलाना शुरू कर दी और ना उसके ऊपर हल चला दी। तो यहाँ पे मैंने लेमनेड बनाया था, तो हम सब ने मिलके पिया था लेमनेड। जो ट्रैक्टर वाला भाई था ना वो मेरा चाचू का बेटा था, तो हम सारों ने यहाँ पे मिलके ही लेमनेड पिया था। अजान को आप चेक करें यहाँ पे अरेज़ भी था जो उसने भी थोड़ा बहुत अपने दिल पे हाथ रख के ट्रैक्टर पे चढ़ गया था लेकिन 2 दफ़ा पहले इसको मैंने चढ़ाया था ट्रैक्टर पे, ये ट्रैक्टर चलने का इसने इंतज़ार ही नहीं किया, ये उतर के आ गया था ना। तो अभी यहाँ पे ये दोनों भाई ट्रैक्टर पे बैठ के चले गए थे, भाई हम झूला लेके आते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली वही फिर काम दोबारा था। मैदा मैंने फ्रिज में रख दिया था, कंटेनर नहीं था कोई मेरे पास इस तरह का फारगा, फ्रिज में इतनी जगह भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलिए साइड वाली पॉकेट में अभी फ़िलहाल रख देती हूँ ना। मैदा सूजी वगैरह मैं फ्रिज में रखती हूँ, आलमंड्स वगैरह और बेसन ना, तो कितना भी टाइम आप फ्रिज में उनको रख लें तो ज़रा भी टेस्ट ख़राब नहीं होता। मेरे पास कितना टाइम बेसन जो है वो फ्रिज में रहता है, लेकिन कभी भी कड़वा नहीं हुआ ना। तो ये बेस्ट है तरीका इन तीन चीज़ों को स्टोर करने का ना। तो यहाँ पे बस मैंने कहा बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे बर्तन, क्योंकि जब भी आप किचन में कोई भी इस तरह का एक्स्ट्रा काम करते हैं ना तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे धो ली थी, ट्रे के अंदर मैंने बस टॉवल बिछा लिया था और सारे गिलास जो थे ना वो धो के इस ट्रे के अंदर रखूँगी, क्योंकि अगर आप सिंक की दूसरी साइड पे सारे गिलास रख देते हैं ना तो क्या होता है कि एक गिलास भी मतलब गिरे ना तो सारे गिलास टूटने का ख़तरा होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इस तरह के जो भी बर्तन होते हैं ना कांच वगैरह के, उनको इस तरह से मतलब
ट्रे वगैरह में कोई कपड़ा रख के, कोई टॉवल वगैरह रख के ना, तो उनको अलग से सेपरेट रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सारी जो थी शेप्स वो भी धो के ना टॉवल पे इस तरह से बिछा दी थी। यहाँ पे मैंने कहा कि आज मैट को भी अभी साफ़ करके फिर वाइंड अप कर देती हूँ। मैट पे मैंने कपड़ा अच्छे से मार के उसको ना धो के ना फैला दिया था। यहाँ पे जी मौसम जो था वो इतना अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मैं यहाँ आई थी सेन में, और ये बच्चे जो है ना सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही फेंक जाते हैं। हर चीज़ की केयर जो है ना वो मुझे ही करनी पड़ती है। मतलब मुझे लगता है सारे घरों में माँओं बेचारियों की सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को तो चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर चीज़ ख़राब हो जाएगी तो वो तो बस डिमांड कर देंगे, तो फिर हर चीज़ रोज़ रोज़ तो नहीं लानी मुश्किल हो जाती है इस तरह की। आजकल तो चीज़ें हैं भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव। यहाँ पे बारिश हो रही थी और इतना कोई ख़ूबसूरत मौसम हो गया था। ताज़ी ताज़ी हल चली हुई थी ना सामने खेत में, तो जब बारिश पड़ी ना तो इतनी अच्छी खुशबू आई मिट्टी की, इतनी अच्छी खुशबू ना कि पूरे घर में ये फैल गई थी। और मुझे तो वैसे भी मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे जी बारिश तेज़ हो गई थी और अजान जो था वो ट्राई कर रहा था नहाने के लिए ना। एक दफ़ा बारिश में गया, हवा भी आज बारिश के साथ बहुत ज़्यादा हवा थी। एक दफ़ा बारिश में गया और वापस आ गया, कहता है कि मम्मा बहुत ठंडा पानी है। फिर बस उसने यहाँ पे नहाना स्टार्ट कर दिया था, और उसको आवाज़ आई थी बच्चों की। सारे बच्चे जो थे वो बाजी के घर में नहा रहे थे, तो ना आज़ान भी उधर नहाने के लिए चला गया था। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई। मैंने कहा थोड़ा सा मैं इंजॉय कर लूँ और ये ग्रीनरी देख लूँ। इतनी कोई अच्छा लगता है ना आँखों को ये सारा कुछ देखने से। यहाँ पे हम लोग कबाब जो थे वो रख रहे थे साकब के लिए। कबाब कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, यही कोई 8-10 कबाब थे, तो बस मैंने कहा चलें ट्राई कर लेंगे। बस यहाँ पे कबाब रख दिए, और साथ में मैंने कहा कि ना इसको इस तरह से रैप कर देते हैं। और एक डब्बे में गोगियाँ रखी थी, दूसरे में गोगियाँ और कबाब ना। तो इस तरह से हम इनको जो था वो रैप कर रहे थे। बस रैप करके अयान जो है वो दे आएगा, तो बस एक काम तो ख़त्म हो जाएगा। सुबह सुबह से हम इसी मतलब काम में लगे हुए थे कि ना टाइम से दोनों चीज़ें जो है वो रेडी हो जाएं। तो अयान जा रहा था अभी देने के लिए, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं सारा कुछ वाइंड अप कर लेती हूँ। शेप्स वगैरह भी अच्छी तरह से ड्राई हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने इनको बॉक्स में रख दिया, क्योंकि आप चीज़ें साथ साथ और मतलब सामने रखें ना तो आपको बाद में जब ज़रूरत होती है तो मिल भी जाती हैं। अगर आप चीज़ों को ऐसे ही मतलब फेंक देते हैं या ध्यान से उनको समेट के नहीं रखते, तो बाद में ना बहुत मतलब आपको टाइम से मिलती भी नहीं है। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, मैंने कबाब बनाए थे अपने लिए, क्योंकि दिन को तो हम गोगियाँ बनाते बनाते खाते खाते हमारा दिल ही नहीं कर रहा था ना रोटी खाने का, तो हमने खाई नहीं थी। फिर ज़रा आराम कर गए, उसके बाद कबाब खाए, और फिर रात को ना ये मैंने आलू के पराठे और साथ में शेक बनाया था। तो यहाँ पे जी एसी लगाया हुआ था बच्चों ने, तो मैंने कहा चलें आज अंदर ही खा लेते हैं। ड्रामा भी देखने का कोई दिल नहीं कर रहा था, तो ये लोग वैसे भी सारे ना अंदर आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें खाना आज यहाँ ही लगा लेते हैं ना। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, और हमारी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।